अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ैद अहमद सूर्या। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कि क्या मुस्लिम स्टेट और इस्लामिक स्टेट में कोई डिफरेंस होता है, और अगर होता है तो वो क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मुस्लिम स्टेट हर वो स्टेट जहाँ पे आबादी मेजॉरिटी मुस्लिम्स की हो और उसके जो लॉज हों वो कम्प्लीटली एज़ पर कुरान एंड सुन्ना ना हो, उसमें गैर शरई लॉज भी हों, सेक्युलर लॉज भी हों और इस्लामिक लॉज भी हों। तो जहाँ मिक्स लॉज हों और मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन हो तो उसको मुस्लिम स्टेट कहते हैं। वेयर एज इस्लामिक स्टेट वो होता है जहाँ 100% लॉज जो होते हैं वो एज पर कुरान एंड सुन्ना होते हैं और कोई भी लॉ गैर शरई नहीं होता। इन शॉर्ट जो सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग है वो कुरान एंड सुन्ना होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर इस्लामिक स्टेट मुस्लिम स्टेट तो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इस्लामिक स्टेट भी हो। अब कुछ इबादत जैसे कि नमाज, कुरान, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तो एज एन ऑक्सीजन होती हैं एक मुस्लिम के लिए, बेसिक इबादत हैं ये। तो इसका फ्रीडम आपको मुस्लिम स्टेट भी देगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स की है, और आपको इस्लामिक स्टेट भी देगा क्योंकि लॉज जो हैं वो एज़ पर कुरान एंड सुन्ना है। लेकिन इन इबादत की जो इजाज़त है आपको बहुत सारे नॉन मुस्लिम और नॉन इस्लामिक स्टेट्स भी देते हैं। तो ये इबादत का फ्रीडम क्राइटेरिया नहीं हो सकता ये इंटरप्रेट करने के लिए कि कौन सा स्टेट इस्लामिक या मुस्लिम है और कौन सा नहीं है। बेसिकली आपको जो चेक करना है वो गवर्नेंस चेक करनी है कि वहाँ का इंसाफ का निज़ाम वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे माशी निज़ाम कैसा है, वहाँ इखलाकी निज़ाम कैसा है, वहाँ पे जो बाकी लॉज हैं वो एज़ पर कुरान एंड सुन्ना है या नहीं है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। नमाज तो आप अमेरिका में जाकर पढ़िए, अमेरिका को कोई एतराज ही नहीं। लेकिन तुम कहो कि इस्लाम का निजाम हम कायम करेंगे, नहीं करने देंगे तुम्हें कभी भी। तुम चाहो कि तुम इस्लाम का माशी निजाम कायम करो, कभी इजाजत नहीं देंगे। तुम चाहो कि इस्लाम की माशरती इक़्तिदार को तुम कायम करो, कभी नहीं करने देंगे। यह है इस वक्त जो हमारे साथ पेश आ रहा है मामला। पूरा मगरिब इस पर अड़ा हुआ है, इस्लामी निजाम कहीं नहीं आने देंगे। हाँ, नमाजें पढ़ो, हमें कोई एतराज नहीं, रोजे रखो, तुम रोजे 30 की बजाय 100 रखो, हमारा क्या लेते हो। तो आइए देखते हैं कि कुरान एंड सुन्ना की रोशनी में इस्लामिक स्टेट के बुनियादी पिलर्स क्या हैं। तो पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर जो है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि क्या जो इसका इकोनॉमिक सिस्टम इस स्टेट में अवेलेबल है, मौजूद है, वो एज़ पर इस्लामिक गाइडलाइंस है या नहीं है, क्या वो इकोनॉमिक सिस्टम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है या नहीं है। अब इस्लामिक स्टेट की इकनॉमी में सूद, इंटरेस्ट, रिबा, इनकी कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि कुरान में वाज़े तौर पे सूद को अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग करार दिया गया है। इसलिए इस्लामिक स्टेट का माशी निज़ाम सूद से पाक होगा, उसके बजट्स में भी सूद का कोई जिक्र नहीं होगा। आज के बाद सूद और कर्ज पर तिजारत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामिक स्टेट में एक मुनज़्ज़म ज़कात सिस्टम होता है। स्टेट ज़कात कलेक्ट करती है, उसका रिकॉर्ड रखती है और कुरान के अहकामात के मुताबिक उसे तकसीम करती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बैतुल माल के थ्रू इस निज़ाम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाया जाता था। ज़कात इस्लामिक स्टेट के बुनियादी रेवेन्यू सोर्सेज में से एक है। अब क्योंकि ज़कात नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है, इसलिए गैर मुस्लिम शहरियों के लिए जिज़िये का निज़ाम होता है जो सिक्योरिटी टैक्स के तौर पे लिया जाता है। इसके बदले उनकी जान, माल, इबादत गाहों और दीनी आज़ादी की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट उठाती है। एंड लास्टली स्टेट के बजट्स में पब्लिक वेलफेयर भी शामिल होगा, जिसमें गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों के लिए एक पर्टिकुलर पोर्शन होगा और बैतुल माल से खर्च किया जाएगा। Now Islam actually joins together the good points of communism and the good points of capitalism. Islam allows capitalism. You go and work. It gives you the incentive to work more, because if you earn more, you will own more. Only if you have passed a certain line, now you have to give the welfare tax, the zakah. So this becomes socialism. That now the synthesis of capitalism and socialism will take place in the form of Islam. And Islamic system, economic system is a must. Humanity is going towards it because the social justice, especially the economic justice among people, cannot be achieved. The West has achieved capitalism at the cost of equality. There is freedom but at the cost of equality. And communism was, so to say, equality but at the cost of freedom. So to join together, there must be freedom also and equality also. So this is actually the main theme of the Islamic economic system. दूसरा है फैमिली लॉ। जब हम बात करते हैं इस्लाम की
تو اسلام میں فیملی سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے، تو اب اسے صحیح سے ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں اور کچھ گائیڈ لائنز ہیں۔ فرسٹ ون از نکاح۔ تو نکاح کو آسان بنانے کی تعلیم دی گئی ہے اسلام میں، وچ مینس غیر شرعی رسوم، اسراف اور شادیوں میں بیجا خرچہ اس کی حوصلہ افزائی بالکل بھی نہیں کی گئی ہے۔ اسٹیٹ ایسے قوانین بنا سکتی ہے جو نکاح کو آسان اور فحاشی کو کم کرنے میں مدد دیں۔ اسی طرح اسلام میں مہر دلہن کا شرعی اور لازمی حق ہے۔ نکاح کے وقت شوہر پر مہر ادا کرنا فرض ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، مجھ کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو۔ تھرڈ ون از طلاق۔ طلاق اسلام میں جائز تو ضرور ہے لیکن ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ سورہ طلاق میں اس کے لیے واضح قوانین دیے گئے ہیں جس میں عدت کا نظام اور دونوں پارٹیز کے حقوق کی حفاظت شامل ہے۔ یہ تمام قوانین اسلامک اسٹیٹ کے لاء کا حصہ ہوں گے۔ پھر آتا ہے وراثت۔ وراثت میں ہر وارث کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کر دیا ہے، کسی کو اس کے شرعی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تفصیل سورہ نساء میں موجود ہے اور یہ بھی قانون کا حصہ ہوگی۔ اسلام میں بچوں کی تربیت، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق، ان پر بھی کافی زور دیا گیا ہے اور کافی ویلیو کے حامل ہے۔ تو اب اگر اسلامک اسٹیٹ ہے تو انہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی قوانین بنائے جا سکتے ہیں۔ نکاح کو اسلام محض جائز ہی نہیں بلکہ اسے ایک نیکی، ایک کار ثواب، ایک عبادت قرار دیتا ہے۔ سن بلوغ کے بعد مرد اور عورت کے مجرد رہنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ہر نوجوان کو اس بات پر اکساتا ہے کہ تمدن کی جن ذمہ داریوں کا بار اس کے ماں باپ نے اٹھایا تھا، اپنی باری آنے پر وہ بھی انہیں اٹھائے۔ اسلام رہبانیت کو نیکی نہیں سمجھتا بلکہ اسے فطرت اللہ کے خلاف ایک بدعت ٹھہراتا ہے۔ وہ ان تمام رسموں اور رواجوں کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے جن کی وجہ سے نکاح ایک مشکل اور بھاری کام بن جاتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ معاشرے میں نکاح کو آسان ترین اور زنا کو مشکل ترین فعل ہونا چاہیے، نہ کہ نکاح مشکل اور زنا آسان ہو جائے۔ اس لیے اس نے چند مخصوص رشتوں کو حرام ٹھہرانے کے بعد تمام دور و نزدیک کے رشتہ داروں میں ازدواجی تعلق کو جائز قرار دے دیا ہے۔ ذات اور برادری کی تفریقیں اڑا کر تمام مسلمانوں میں آپس کی شادی بیاہ کی کھلی اجازت دے دی ہے۔ مہر اور جہیز اس قدر ہلکے رکھنے کا حکم دیا ہے جنہیں فریقین آسانی سے برداشت کر سکیں، اور رسم نکاح ادا کرنے کے لیے کسی خاص قاضی، پنڈت، پروہت یا دفتر و رجسٹر کی کوئی ضرورت نہیں رکھی۔ اسلامی معاشرے کا نکاح ایک ایسی سادہ سی رسم ہے جو ہر کہیں دو گواہوں کے سامنے بالغ زوجین کے ایجاب و قبول سے انجام پا سکتی ہیں، مگر لازم ہے کہ یہ ایجاب و قبول خفیہ نہ ہو بلکہ بستی میں اعلان کے ساتھ ہو۔ اب تھرڈ ہے کرمنل لاء۔ تو اسلامک اسٹیٹ کا کرمنل جسٹس سسٹم انصاف پر مبنی ہوتا ہے، جس کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ اسے روکنا اور مظلوم کو انصاف دلانا بھی ہوتا ہے۔ اسلام میں کچھ جرم ایسے ہیں جس کی سزا کیٹیگوریکلی بتا دی گئی ہے قرآن و سنہ میں۔ تو اب اگر اسلامک اسٹیٹ ہے تو یہ سزائیں بھی ضرور قانون کا حصہ ہوں گی۔ جیسے کہ اسلام میں چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے، اس کا حکم ہمیں سورہ مائدہ میں مل جاتا ہے۔ اور چوری خواہ مرد کرے خواہ چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، ایک ایک ہاتھ، ایدیہما، ان کے ایک ایک ہاتھ کاٹ دو۔ جزام بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، نکالم من اللہ، اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ثابت ہو گیا ہے، اب سزا وہ دو کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہو۔ غیر شادی شدہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ جوڑا زنا کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہمیں صحیح حدیث سے مل جاتی ہے کہ اگر زنا کی حد تک معاملہ پہنچ گیا ہے، اللہ کہتے ہیں زانی مرد اور زانی عورت کو پکڑ کے چوک پہ لا کے 100 کوڑے مارو، اور کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پہ ترس، نرمی نہیں آنی چاہیے، نرمی نہیں آنی چاہیے۔ اب جو شخص بغیر 4 گواہوں کے کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی ہے، اور اس کی گواہی بعد میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس کا ذکر بھی سورہ نور میں ہمیں مل جاتا ہے۔ پھر ہے قصاص، یعنی قاتل کے ساتھ اس کے جرم کے مطابق انصاف کیا جائے۔
साथ ही वारिस को माफ करने या दियत कबूल करने का इख्तियार भी दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, अहले ईमान तुम पर लाजिम कर दिया गया है मकतूलों का बदला लेना। कत्ला कतील की जमा भी है और मकतूल से ये मस्तर भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए यानी इस मामले में सहलंगारी सही नहीं है। इंसानी तमद्दुन की जड़ कटती है जब किसी माशरे के अंदर इंसान का खून बहाना आम हो जाए, तमद्दुन की जड़ कट जाएगी। तो क़िसास तुम पर वाजिब है। फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैअन फ़इत्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान, फिर जिसको माफ़ कर दिया जाए कोई शे उसके भाई की जानिब से, यानी जो मकतूल है उसके वरसा अगर कहते साहब हम इसकी जान बख्शने को तैयार हैं, चाहे वो खून बहा ले लें या वैसे ही माफ़ कर दें, तो जो भी कुछ खून बहा तय हुआ हो अदाउन इलैहि बिइहसान फ़इत्तिबाउन बिल मारूफ़, तो उसकी पैरवी की जाए मारूफ तरीके पर और अदाई की जाए खूबसूरती के साथ। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ है, आसानी की है और रहमत है। ये तमाम अहकाम सिर्फ शरई कंडीशन, सख्त सबूत और इंसाफ पर मबनी मुकदमे और काजी के फैसले के बाद ही नाफिज किए जा सकते हैं। किसी इंडिविजुअल को कोई जजमेंट देने की कोई आज़ादी इस्लाम नहीं देता। फोर्थ वन इज़ गवर्नेंस। अब सवाल यह है कि मुल्क चलेगा कैसे, हुकूमत किन उसूलों पर कायम होगी और उसके फैसले किस बुनियाद पर होंगे और उसकी बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि सूरह निसा हमें क्या बताती है। तो सूरह निसा हमें तालीम देती है कि जिम्मेदारियां उन लोगों के हवाले की जाएं जो उनके अहल हों, यानी हुकूमती ओहदों पर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये मेरिट के थ्रू हो। इस्लामी रियासत के इंतज़ाम की जिम्मेदारी एक अमीर के सपुर्द की जाएगी जिसे सदर जमहूरिया के मुमासिल समझना चाहिए। अमीर के इंतखाब में उन तमाम बालिग मर्दों और औरतों को राय देने का हक होगा जो दस्तूर के उसूलों को तस्लीम करते हों। इंतखाब की बुनियाद ये होगी कि रूह इस्लाम की वाकफियत, इस्लामी सीरत, खुदा तरसी और तदब्बुर के एतबार से कौन शख्स सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एतमाद रखता है। ऐसे शख्स को अमारत के लिए मुंतखब किया जाएगा, फिर उसकी मदद के लिए मजलिस शूरा बनाई जाएगी और वो भी लोगों की मुंतखब करदा होगी। अमीर के लिए लाजिम होगा कि मुल्क का इंतज़ाम अहले शूरा के मशवरे से करे। एक अमीर उसी वक्त तक हुक्मरान रह सकता है जब तक उसे लोगों का एतमाद हासिल रहे। अदम एतमाद की सूरत में उसे जगह खाली करनी होगी। उसके बाद सूरह शूरा हमें बताती है कि हुकूमत के अहम मामलात मशवरे से तय किए जाएं, इसलिए कंसल्टेशन इस्लामिक गवर्नेंस का एक बुनियादी उसूल है। हदीस में भी आप देखें, जब हदीस के ऊपर डिस्कशन होती है ना, तो कहा जाता है कि ये फलां रावी जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक सिका है, सदूक है या ज़ईफ है, यानी मेजॉरिटी की क्या राय है। कुरान में है कि वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, अहले ईमान के आपस के मामलात जो है वो मशवरे से तय पाते हैं। नबी इस्लाम भी सहाबा कराम से मशवरा लेके चलते थे, हालांकि आपको वही की ताईद भी हासिल थी, फिर भी आप मशवरे को लेके चलते थे। तो जमहूर की राय देखी जाए हलाल के दायरे के अंदर। फिफ्थ वन इज जुडिशरी सिस्टम। अब एक इस्लामिक स्टेट में इंसाफ का निफाज किस तरह कायम होगा, तो इस्लाम इसके लिए एक मुनज़्ज़म काज़ा सिस्टम पेश करता है। तो सूरह निसा हमें बताती है कि इस्लामिक स्टेट में काजी हर हाल में इंसाफ करेगा, चाहे फैसला अपने या अपने रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। कोई बायस डिसीजन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और इसी तरह दुश्मन को भी इंसाफ दिया जाएगा एज लॉन्ग एज वो इस्लामिक स्टेट है। सूरह माइदा हमें गाइडलाइंस देती है कि दुश्मन को भी इंसाफ मिलना चाहिए। फिर हर फैसला इल्ज़ाम या शक पर नहीं बल्कि सबूत और गवाहों की बुनियाद पर होगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज काजी की आज़ादी, मतलब जुडिशल इंडिपेंडेंस होगी। काजी सिर्फ कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक फैसले करेगा। हुक्मरान या किसी भी बाअसर शख्स को कोर्ट के किसी भी फैसले में मुदाखलत की इजाज़त नहीं होगी। ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, खा ये तुम्हारे अपने खिलाफ या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो अल्लाह इन दोनों का ज्यादा खैर खा है, बस तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को न छोड़ देना। सिक्स्थ इज सोशल लॉ एंड एथिक्स। अब क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है तो वो सोसाइटी के लिए भी फ्रेमवर्क देता है। तो पहला है मोरल सोसाइटी फ्रेमवर्क। इस्लाम एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहता है जहाँ सच्चाई, हया, अमानत
इंसाफ और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखा जाए। कुरान हमें नेक काम का हुक्म देने और बुराई से रोकने की तालीम देता है, विच इज़ अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये सूरह आल इमरान में हमें पता चलता है। इसी तरह कंसिडरिंग सोशल लॉस, हराम अशिया की ममानियत है इस्लाम में, जिसका मतलब इस्लाम सिर्फ अल्कोहल ही नहीं बल्कि हर नशा और हर ऐसी चीज़ से रोकता है जो इंसान की अक्ल, सेहत या माशरे को नुकसान पहुँचाए। ये सूरह माइदा हमें बताती है। तो एज लॉन्ग एज आपका स्टेट इस्लामिक स्टेट है तो ये भी डिसअलाउ होगा। थर्ड वन इज़ फेयर मार्केट, जिसे हम हिस्बा भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस्लामिक स्टेट बाज़ारों की निगरानी का निज़ाम कायम करेगी ताकि धोखा, नाप तोल में कमी, नाइंसाफ़ी और तिजारत में बददियानती को रोका जा सके। मकसद ये होगा कि तिजारत ईमानदारी और अमानत के उसूलों पर चल कर हो। अब ये सूरह अल मुतफ़िफ़ीन हमें बताती है। बस यही रोटियां बची हैं क्या? बहुत शुक्र है काजी साहब, आज ज्यादा बिक्री हुई है। ये क्या है? ये रोटियां कल की बची हुई हैं, जानवरों को डालने के लिए रखी हैं। काफी ताजा और हल्की रोटियां हैं। कितने खुशकिस्मत हैं तुम्हारे जानवर। हाँ फिंजे साहब, इसे तोलो तो जरा। ये तो वजन में भी कम है जनाब। अब जरा जायका भी देखें इसका कैसा है। हाँ गंदुम के आटे में मकई का आटा भी मिलाया हुआ है तुमने। सस्ता माल बनाकर महंगा बेच रहे हो और वजन भी कम है। देख रहे हो किस कदर बेईमान है ये शख्स। माफी चाहता हूँ साहब, आइंदा कभी नहीं होगा। तौबा। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा ये फेल इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। कम वजन और मिलावट वाली रोटी फरोख्त करना बहुत बड़ी गलती है और ये गलती के साथ साथ एक बहुत बड़ा गुनाह भी है जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज पब्लिक मॉरलिटी एंड हया। तो सूरह नूर हमें तालीम देती है कि मर्द और औरत दोनों अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करें और हया इख्तियार करें। इस तरह इस्लाम एक पाकीज़ा और अखलाकी माशरा कायम करना चाहता है, तो स्टेट पब्लिक मॉरलिटी एंड इनडिसेंसी को भी रेगुलेट करेगी। इस्लाम के नज़दीक एक मर्द और औरत के ताल्लुक की सही सूरत सिर्फ वो है जिसके साथ माशरती जिम्मेदारियां कबूल की हों और जिसके नतीजे में एक ख़ानदान की बिना पड़े। आज़ादाना और गैर जिम्मेदाराना ताल्लुक को वो महज एक मासूम सी तफरीह या एक मामूली सी बेराह रवी समझकर टाल नहीं देता, बल्कि उसकी निगाह में ये इंसानी तमद्दुन की जड़ काट देने वाला फेल है। इसलिए ऐसे ताल्लुक को वो हराम और कानूनन जुर्म करार देता है, उसके लिए सख्त सज़ा तजवीज़ करता है ताकि सोसाइटी में ऐसे तमद्दुन कुछ ताल्लुकात राइज न होने पाएं, और माशरत को इन असबाब से पाक कर देना चाहता है जो इस गैर जिम्मेदाराना ताल्लुक के लिए मुहर्रिक होते हैं या उसके मौक़े पैदा करते हों। पर्दे के अहकाम, मर्दों और औरतों के आज़ादाना मेल जोल की ममानियत, मौसीकी और तस्वीर पर पाबंदियाँ और फवाहिश की इशाअत के खिलाफ रुकावटें सब उसी के रोकथाम के लिए हैं और इनका मरकजी मकसद खानदान के इदारे को महफूज मजबूत करना है। सेवेंथ है नॉन मुस्लिम सिटीजन्स। अब अगर इस्लामिक स्टेट है तो फिर नॉन मुस्लिम्स के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा, उनको किस तरह रहने की इजाज़त होगी, ये सब हमें इसमें पता चलता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो इस्लामिक स्टेट में गैर मुस्लिम शहरियों की जान और माल की हिफाजत भी स्टेट की जिम्मेदारी है। उनके माल, घर और मिल्कियत की हिफाजत भी बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे किसी मुस्लिम की जाती है। किसी को उनकी मिल्कियत से नाजायज़ महरूम नहीं किया जा सकता। तो कुरान कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं है, इसलिए गैर मुस्लिम अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं और अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सकते हैं। तो इस्लामिक स्टेट में गैर मुस्लिम शहरी ज़कात के पाबंद नहीं होते, तो उसके बदले वो जिज़िया अदा करते हैं जो स्टेट उनकी हिफाजत और सिक्योरिटी के बदले लेता है। इस्लाम अगर रूल कर रहा है तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपके इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पनाह चाहता हूँ, तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते,
और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम है तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा। और हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियन ईसाई चाहते थे कि सलाउद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। एंड द लास्ट वन इज इक्वल लीगल राइट्स इन कोर्ट। तो अगर कोई गैर मुस्लिम अदालत में अपना मुकदमा लेकर आया तो उसके साथ भी इंसाफ किया जाएगा और अदालत में फैसला मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसाफ और सबूत की बुनियाद पर होगा। 8 इज अकाउंटेबिलिटी। तो इस्लामिक स्टेट में सिर्फ आवाम ही कानून की पाबंद नहीं होती बल्कि हुक्मरान और तमाम जिम्मेदार अफराद भी जवाबदेह होते हैं। इस्लाम का निज़ाम किसी को कानून से बालातर नहीं समझता और इसकी एग्जांपल हमें हिस्ट्री के मुख्तलिफ वाक़यात से मिल जाती है, जिसमें मशहूर ज़माना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी वाक़या है जिसमें उनसे उनकी 2 चादरों के मुतालिक सवाल किया गया था। इस्लाम में अवाम को हुक्मरान से सवाल करने का और नसीहत करने का हक दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम में हुक्मरान भी कानून के सामने जवाबदेह होता है। कुरान हमें अमानत और इंसाफ के साथ हुकूमत करने का हुक्म देता है। Objecting to, even arguing with respect with the leader is something that the Sharia allows. You can criticize and give other positions to the rulers. It's not as if you just have to acquiesce and agree. Now, if they insist, you must follow the rulers legitimately, a legitimate ruler. But you have the freedom to disagree. You have the freedom to bring another position, to argue a point back and forth. Umar's arguing 3-4 different tactics. And if this is being done with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how about somebody who is not to that level? And this clearly demonstrates, and this is in contrast to what some of the more extreme, hardcore, ultra-conservative movements say, that whatever the Wali al-Amr says, khalas, sami'na wa ta'na. No, ultimate sami'na wa ta'na is only to Allah and His Messenger. Ultimate. As for the Wali al-Amr or the person in charge or the Khalifa or whatever, no doubt if it's a legitimate Khalifa and he insists you to do something halal, you must follow. But you have the right to go back and forth. And this is demonstrated in Umar ibn Khattab's own attempts with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. 9th is education, which means तालीम। तो याद रखें कि इस्लाम में तालीम सिर्फ एक चॉइस नहीं होती है बल्कि हर इंसान की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसीलिए कुरान की सबसे पहली वही किसी इबादत या कानून से नहीं बल्कि एक लफ्ज़ से शुरू हुई जो था इकरा, which means read। कुरान मजीद फरमाता है कि अल्लाह तुम में से ईमान वालों और जिन्हें इल्म दिया गया है उनके दर्जात बुलंद करेगा। यानी इस्लाम इल्म रखने वालों को इज्जत और बुलंद मकाम देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एज लॉन्ग एज स्टेट इस्लामिक है तो वहाँ पे इल्म को क्या मकाम दिया जाएगा और उसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाएंगे। एक हदीस का मफहूम ये भी है कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो इन 2 रेफरेंसेस से हमें ये तो पता चल जाता है कि इस्लाम में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसी बुनियाद पर अगर रियासत इस्लामिक हो तो उस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसा निज़ाम और इदारे कायम करें जो इल्म को आम करें और तालीम की रसाई हर शख्स तक आसान बनाएं, इल्म को सोसाइटी के हर तबके तक पहुंचाए और सबसे इम्पॉर्टेंटली सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मेक श्योर करें जो अमीरों और गरीबों दोनों के लिए सेम हो। निज़ाम तालीम जब तक हमारा यकसा नहीं होता तो कौम नहीं हम बन सकते। 20 किस्म के निज़ाम हाय तालीम एक फिक्र की कौम कभी भी पैदा नहीं कर सकती। मैं अभी निज़ाम तालीम की बात कर रहा था। इसमें जो दुई है 2 तरफ से, जब तक वो खत्म नहीं होगी निज़ाम मुस्तफा का सवाल ही नहीं। निज़ाम मुस्तफा में दीन और दुनिया की दुई नहीं है, एक दीनी निज़ाम तालीम, एक दुनियावी निज़ाम तालीम। दीन और दुनिया की ये तकसीम सबसे बड़ी जो है दीन पर सबसे बड़ा बदनुमा दाग ये है दीन और दुनिया की तकसीम तालीम के मैदान में। एंड द लास्ट पिलर इज फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो फॉरेन अफेयर्स से मुराद दूसरे ममालिक के साथ सियासी, माशी और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, जबकि आईआर इन तमाम ग्लोबल ताल्लुकात और उनके उसूलों का नाम है। इस्लाम की फॉरेन पॉलिसी अमन, इंसाफ और वादों की पाबंदी पर मबनी होनी चाहिए।
तो अब किसी भी इस्लामिक स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के बुनियादी प्रिंसिपल्स कुछ यूं होने चाहिए। तो फर्स्ट वन इज पीस, क्योंकि इस्लाम असल में अमन को तरजीह देता है, तो अगर दूसरा स्टेट सुलह चाहता हो तो मुस्लिम स्टेट का भी इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स पीस होगा, टूवर्ड्स सुलह होगा। सेकंड है अहद और माहिदों की पाबंदी, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स की पाबंदी लाजमी है जब तक दूसरी स्टेट खिलाफ वर्जी ना करे। थर्ड वन इज जंग और जिहाद। तो याद रखें कि जंग या जिहाद हमेशा आखिरी हल होगा, लेकिन मजलूम की हिमायत इस्लामिक स्टेट हरगिज नहीं छोड़ेगा। ये मैसेज वाज़ेह तौर पे देना है कि जहां भी मुसलमान पर जुल्म होगा वहां ये इस्लामिक स्टेट खामोश नहीं रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर जिहाद करेगा। और सूरह निसा में हमें यही वाज़ेह पैगाम मिलता है। फोर्थ वन इज डिप्लोमेसी या सफारत। तो कोई भी इस्लामिक स्टेट हो वो हमेशा बेहतरीन मेहमान नवाज होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और इसी तरह फिफ्थ वन है कि दूसरी रियासतों के साथ ताउन किया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन मामलात में जिनमें शरिया की खिलाफ वर्जी ना हो, मतलब तिजारत, टेक्नोलॉजी, इल्म और इंसानी फलाह की मामलात में दूसरी रियासतों के साथ ताउन किया जा सकता है। तो इसी तरह क्योंकि इस्लाम तमाम गैर मुस्लिम रियासतों को दुश्मन करार नहीं देता, तो जो जंग नहीं करते और जुल्म नहीं करते उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाएगा। और लास्ट है कि ये वाज़ेह पैगाम होना चाहिए कि इस्लामिक स्टेट अपने मुक़द्दस मकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का दिफा डिप्लोमेटिक और कानूनी सतह पर वाज़ेह तौर पर करेगी। तो कंक्लूजन ये है कि इस्लाम सिर्फ एक दीन नहीं बल्कि पूरा कोड ऑफ लाइफ, पूरा ज़ाब्ता हयात है। और हमारा मकसद सिर्फ एक मुस्लिम स्टेट इस्टेब्लिश करना नहीं है, बल्कि अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का दीन कायम करना है, जो कि एक इस्लामिक स्टेट है। अब जो ये 10 पिलर्स हमने डिस्कस किए हैं, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था, इन डेप्थ डिस्कशन नहीं था। मकसद सिर्फ यही था कि एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करें और डिफरेंस हमें पता चल जाए कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और एक इस्लामिक स्टेट का क्या डिफरेंस है और इस्लामिक स्टेट हमसे क्या डिमांड करता है। अब इनमें कुछ ऐसे पिलर्स थे जो कि मस्ट टू इम्प्लीमेंट है कि अगर एक इस्लामिक स्टेट होगा तो ये तो ज़रूर होंगे, जैसे कि इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम, सूद बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, जो पनिशमेंट हमें कुरान और सुन्नत बताती हैं वो होंगी। और कुछ पिलर्स जो हमने डिस्कस किए वो ऐसे थे जो कि एडवाइजेबल हैं इन द आइज ऑफ इस्लाम, कि अगर एक इस्लामिक स्टेट है तो उन्हें भी रेगुलेट किया जा सकता है। तो अब इन 10 पिलर्स की तश्कील या इम्प्लीमेंटेशन किसी भी इस्लामिक स्टेट में इनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ ही होगी, जिनमें ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट उलमाए कराम हैं, इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं, कानूनी माहिरीन हैं एंड एक्सेट्रा। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। होपफुली आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक इस्लामिक स्टेट में। तो अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत समझने और उसे सही मायनों में इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।